हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, अभी तक स्कूल कॉलेजेस कुछ भी नहीं खुला है और मुझे तो नहीं लगता कि इस साल खुलेगा, क्योंकि जैसी सिचुएशन है मुझे नहीं लगता। पर स्कूल खुले या ना खुले, हमें तो पढ़ना है, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को रोक नहीं सकते। अगर हम अपनी पढ़ाई को बीच में रोक देते हैं ना, तो आगे जाके वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर जब वो कंटिन्यूटी हट जाती है ना, तो वो फिर से वैसी बन नहीं पाती है। ठीक है, तो आप जितना पढ़ते थे कम ही पढ़िए, 1 घंटे ही पढ़िए, बट 1 घंटे पढ़िए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि लाइफ साइंस के लिए मैं कौन से राइटर की बुक पढ़ती हूँ, और आपके लिए भी हो सकता है ये अच्छा हो। तो लाइफ साइंस के लिए जो मैं बुक पढ़ती हूँ वो है प्रणव कुमार का 2 बुक है, फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस 1 और एक सेकेंड है। तो ये तो मैंने लिया था ऑनलाइन अमेज़न से, 700-750 में पड़ गया था। तो आप भी ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें एक और अच्छी बात ये है कि आपको कोई भी टॉपिक पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ उससे रिलेटेड टॉपिक ही इसमें है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पहला चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटलिस्ट है, जिसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलस प्रोटीन, और उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग है, और उसके बाद प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, न्यूक्लिक एसिड है, स्ट्रक्चर ऑफ dsDNA है, उसके बाद आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, विटामिन है, उसके बाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड एंटीऑक्सीडेंट है, एंजाइम्स है, उसके बाद बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म है, फिर उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आगे भी आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या है इस बुक में। ये है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब वही सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ही आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोकैरियोटिक्स एंड वायरसेस, और उसके बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में दिया गया है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है। ये सारे चैप्टर्स बहुत डिटेल में दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं इसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, MSc का है, मान लो BHU का है, JNU का है, DU का है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप 4 से 5 महीने कंटिन्यू इस बुक को पढ़िए, अच्छे से डीपली पढ़िए। आपका कोई भी लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम है बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक्स हैं बहुत क्लियर करके दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, अननेसेसरी की जो चीज़ें रहते हैं, जो टॉपिक रहता है वो बहुत कम दिया गया है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमारा जो चैप्टर है आज का वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में आप क्लास 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका आगे चलता ही रहता है। पहले बहुत शॉर्ट में दिया जाता है, बाद में वही चीज डेप्थ में समझाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये जो बुक है इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में दिया गया है, और इसमें मैंने कुछ लाइंस जो है मैंने वो हाईलाइट किया है, इसलिए क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लाइंस है मैंने उसको हाईलाइट कर लिया है। मैं आपको वो लाइन पढ़ के बताती हूँ और आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे, इतना बहुत बड़ा चैप्टर है, ये है वो है। तो इसलिए मैंने आपका जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं सिर्फ वो आपको बता रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, जूलॉजी से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज द सेल। सेल है क्या? ठीक है, व्हाट इज द सेल? तो सेल को हम क्या कहते हैं? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द सेल। आप इसको एक ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सभी सजीव जीवों के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। ओके, और सेल थियरी को किसने फॉर्मुलेट किया?
उस 2 साइंटिस्ट थे, MG स्लेडन एंड T सोन। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी हम पहले बुक में देख लेते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द सेल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी सजीव जीव के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आगे देखो मैंने क्या हाईलाइट किया है कि वायरसेस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे लैक सेल और सेल लाइक स्ट्रक्चर। वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्यों? क्योंकि उसमें सेल या सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर सेल इन द पीस ऑफ कॉर्क एंड ऑल्सो कॉइन्ड द वर्ड सेल। सबसे पहले सेल की जो खोज किया था वो किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको लिख लो। अगर आपको ये जो आपको ईयर लर्न करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें 3-4 साइंटिस्ट हैं, तो इतना जरूरी नहीं है कि आप ईयर याद करके चलो, क्योंकि लाइफ साइंस में ईयर बहुत कम पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट होता है साइंटिस्ट का नेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको लर्न करना है तो आप एक तरह से लर्न कर सकते हो कि या तो आप 1665 को लर्न कर लो या तो इसको आप पूरा काउंट कर लो। जैसे 1 6 1 6 7 और 7 6 13 13 5 18, टोटल 18। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, मैंने बहुत बारी किया है। अगर आप कर सकते हो तो आप करना, बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया था। किसमें? पीस ऑफ कॉर्क में उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने सेल नाम दिया था। आगे देखो, द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। सेल का लैटिन वर्ड क्या है? सेलुला है, विच मीन स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट का मतलब होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट का मतलब छोटे छोटे खाने बने थे, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, डोंट माइंड, बस आप समझ लेना। मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूं। तो ऐसे कंपार्टमेंट बने थे उस कॉर्क पे। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने जो सेल बताया था वो एक्चुअली में सेल नहीं था, वो सेल वॉल था। अभी आगे हम पढ़ेंगे। और उन्होंने अपने उस काम को अपने बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि माइक्रोग्राफिया नामक बुक किसने लिखी? तो आपका जो आंसर होगा वो रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो आपको जो लर्न करना है इसमें, व्हाट इज द सेल? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात है इसमें कि सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। और सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और बाद में जाके वो पता चला कि वो सेल नहीं है, वो एक्चुअली में सेल वॉल है, ठीक है। सन अगर आपको याद रख सकते हो तो रख लेना, 1665। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है सिर्फ रॉबर्ट हुक और उन्होंने क्या डिस्कवरी किया, ठीक है। उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने सेल वॉल के बारे में बताया है, अपने डिस्कवरी के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि एक्चुअली हुक ओनली ऑब्जर्व सेल वॉल बिकॉज कॉर्क सेल आर डीड एंड विदाउट साइटोप्लाज्मिक। मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने सेल की खोज नहीं, एक्चुअली वो सेल वॉल था, क्योंकि जो कॉर्क था वो था डीड था और बिना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का था, ठीक है। आगे देखते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक was the first person who observed living cell under the microscope and named them animalcules, meaning little animals. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा माइक्रोस्कोप के अंदर, जिनको उन्होंने क्या कहा? एनिमलक्यूल्स, मीनिंग लिटिल एनिमल। उनके स्टडी के बेस पे उन्होंने ये बताया कि जो सेल होते हैं वो पार्ट में सब डिवाइडेड होते हैं। पहला मेजर क्लास होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल दैट हैव द यूनिट मेम्ब्रान बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रान बाउंड होता है,
whereas cell that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic। और जिसमें membrane bound nucleus नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ओके अगर आपसे क्वेश्चन ये आ गया कि हु इज द डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल, तो आपका आंसर क्या होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और उनके स्टडी के बेस पे हमने क्या बताया कि जो सेल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोकैरियोटिक है कौन सा यूकैरियोटिक है, तो जिसमें जो न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रान बाउंड होगा तो वो यूकैरियोटिक होगा, और जिसमें मेम्ब्रान बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल थियरी। सेल थियरी क्या है, सेल थियरी को दो साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट किया था। पहला एमजी स्लेडन जो जर्मन बॉटनिस्ट एंड टी स्वॉन जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन 1839 स्लेडन अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड स्वॉन अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट lead to the development of the cell theory and cell doctrine। एमजी स्लेडन एंड टी स्वॉन ने सेल थियरी को साथ में फॉर्मुलेट किया था। उन्होंने एग्जामिन करके क्या बताया, तो एमजी स्लेडन थे वो बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो प्लांट पे किया था। इन 1838 स्लेडन एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट प्लांट आर made of a different type of cell and tissue of the plant। 1838 में स्लेडन ने एग्जामिन किया और उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और टिश्यू से मिलके बने होते हैं। उसके बाद 1839 में सॉन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल सेल एंड ऑब्जर्व दैट सेल हैव अ थिन आउटर कवरिंग विच इज टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रान। वो सेल मेम्ब्रान था जिसे आज हम क्या जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रान के नाम से। ठीक है, टी स्वॉन ने अपना स्टडी प्लांट सेल पे भी किया और उसके बेस पे उन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल का प्रेजेंट होना एक यूनिक कैरेक्टर दर्शाता है। ठीक है, आगे हम बुक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको ओरली बताया कि जो इम्पोर्टेंट चीज था। आई होप जब मैं आपको बुक से लेके चलूंगी तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इन 1839 स्लेडन और जर्मन, ये मैंने आपको अभी बताया, इन दोनों ने स्टडी किया था सेल थियरी पे। आगे हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ अ सेल एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। इस थियरी के अकॉर्डिंग कि जो सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, और सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। In 1855, Rudolf Virchow proposed an important extension of cell theory that all living cells arise from pre-existing cell। इस वाले रोडोल्फ विर्चो वाले लाइन को क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टी स्वॉन का एक हाइपोथेसिस ये था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी आर मेड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। का अनुमान ये था कि जो सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल की जो बॉडी होती है वो सेल या सेल प्रोडक्ट से मिलके बना होता है। ठीक है, ये बात तो मान लिया, उन्होंने ये तो बता दिया, बट स्लेडन एंड सॉन टुगेदर फॉर्मुलेट cell theory. This theory did not explain as how new cells were formed। बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो न्यू सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, मतलब अपने पुराने मदर सेल से वो बनता है, जिन्हें उन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम किसने दिया, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा रुडोल्फ विर्चो। ये तो हो गया सेल थियरी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ बेसिक चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो कि तो आप देख सकते हो कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स कैसे भी बना सकते हो। देखिए मैंने क्या लिखा है, सेल वॉल। तो मैंने इसको छोटे चीजों में लिखने की कोशिश की है ताकि अगर हम पढ़ें तो हमें पढ़ के जब कोई चीज को खुशी मिलती है ना, उसके बाद वो चीजें लर्न भी अच्छे से हो जाती है। तो सबसे पहले आप पढ़ने के लिए ना खुशियां ढूंढो कि आपको क्या पढ़ के वो चीज खुशी मिलती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं सेल वॉल क्या है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। मजा आया ना, एक ही लाइन में आंसर मिल गया।
नेक्स्ट पॉइंट मैंने डाला है। एक्चुअली अगर हम इसको साथ में लिखते हैं तो वो बहुत बड़ा लगता है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट पॉइंट करके छोटे में लिखा है, ताकि देखने में भी ये घुटन ना हो कि यार बहुत बड़ा इसको पढ़ना है। हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, चीजें अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी, समझ में आएंगी और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट डीड एंड परमेबल बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल। ये क्या है? आउटर मोस्ट होता है कौन? सेल वॉल। ये बाहर का हिस्सा होता है। डीड होता है परमीबल बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट सेल के बारे में बोला जा रहा है। प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एल्गी सेल वॉल। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनोज, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये एल्गी सेल वॉल था। एल्गी सेल वॉल कैसे बना हुआ है? सेलुलोज से, गैलेक्टन से, मैनोज से, मिनरल से लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल वॉल बना है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख सकते हो कि कैसे मैंने इसको डिवाइड किया है। सेल वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी वॉल को मिडिल लैमेला कहते हैं, जिन्हें हम प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट सीमेंट हम किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, कॉमन लेयर बिटवीन टू लेयर्स, प्लांट के जो कॉमन लेयर्स होते हैं बिटवीन टू लेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ो, मौज करो, मस्ती करो, बट पढ़ाई करते रहो। और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे आप अच्छे से नोट डाउन करो, पढ़ो और अपना रिस्पॉन्स मुझे कमेंट के जरिए भेजो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं। और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप पढ़ते रहो, मैं तो हूं ही। ठीक है।